जी बच्चों, एक बार गुरु मंत्रा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुशर्रफ हयात हाशमी। अभी हम लोग 10th और 12th को लेकर के फास्ट ट्रैक रिवीजन करने वाले हैं 2020 के लिए। जी हाँ, तो बच्चों मेरे 2020 के लिए तैयार हो जाइए। बिल्कुल जिस तरीके से क्रिकेट मैच फटाफट होता है ना, एकदम फास्ट 2020 सुने होगा ना नाम 2020 का क्रिकेट में, सभी लोगों ने सुना होगा। तो ठीक इसी तरीके से हम लोग यूपी बोर्ड में भी 2020 फास्ट ट्रैक रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हाई स्कूल को लेकर के, मैथ को लेकर के एक टॉपिक लेकर के आए हैं त्रिकोणमिति का, और यहाँ से हम फास्ट ट्रैक रिवीजन के तौर पे फटाफट देख लेंगे क्या होना है और क्या नहीं होना है, और अच्छे से अच्छे मार्क्स हमको यूपी बोर्ड 2020 में लाना ही लाना है ना। तो सुनिश्चित कर लीजिए फटाफट। अगर जिसने सबसे पहले जो भी आप लोग सर्वप्रथम अगर देख रहे हैं तो गुरु मंत्र यूट्यूब चैनल का नाम है आपका गुरु मंत्र, और गुरु मंत्र को आप फटाफट सब्सक्राइब कर लें पहले तो, ताकि हम जितने वीडियो आपको डाल सकें 10th लेवल के हों या फिर वो 12th लेवल के हों, स्पेशली यूपी बोर्ड के लिए मैथ, फिजिक्स और साइंस को लेकर के। अगर हाई स्कूल लेवल की बात करें तो मैथ का और साइंस का आपको मिल जाएगा, और इंटरमीडिएट की बात करें तो प्रेजेंट सिचुएशन में हमारे पास में जो फैकल्टी है जिसे मैं खुद देख रहा हूँ वो मैथ और फिजिक्स की है। ठीक है ना, तो मैथ और फिजिक्स को लेकर के 12th में अपन चलेंगे। तो फटाफट फास्ट ट्रैक रिवीजन है 20 से 25 दिनों में, यानी कि अब से लेकर के बहुत मैक्सिमम 1 महीना आप लोगों का रह गया है, और उसको हमें इतनी फास्ट ट्रैक रिवीजन से और सारा का सारा सिलेबस हमें एक लेवल से इस तरीके से पढ़ना है कि हमें कहीं ना कहीं जो मार्क्स होगा वो हमें 90 प्लस को देख करके चलना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने लगातार वीडियो देख लिया और लगातार जिस तरीके से सिलेबस हम आपको बताएंगे और उस तरीके का आपने कंप्लीट कर लिया, तो समझ लीजिए कि 90 प्लस आपको जाना ही जाना है। तो बस फटाफट बिना किसी देर करते हुए फटाफट आप लोग एक कागज ले लीजिए, एक रजिस्टर ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहला तरीका हम आपको बता देते हैं। आपको हम पढ़ा रहे हैं, आप फटाफट देखते चले जाएंगे और देखते चले जाएंगे, माइंड में स्टोर करते चले जाएंगे, लेकिन नहीं, आप वीडियो को पॉज करें। वीडियो को पॉज करने के बाद में आप उसको नोट करें एक एक चीज, और जब आप नोट कर लेंगे फिर अगर आप उस पर अभ्यास करने की कोशिश करेंगे तो फिर देखिएगा आपका इम्प्रूवमेंट किस तरीके से होता है। तो पहली प्राथमिकता तो यह है कि आप बराबर से नोट्स बनाते जाएं। अगर बराबर से नोट्स बना रहे हैं, अगर सारी चीजें आप नोट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप बेहतरीन ग्रोथ करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज 10th से, और 10th का सबसे पहला अपना टॉपिक जो है वो मैथ से लेकर के त्रिकोणमिति का है। ठीक है दोस्तों, त्रिकोणमिति का है, तो त्रिकोणमिति में हम आज पूरी व्याख्या कर लेंगे कि हमारे जो 10th लेवल की अभी जो एनसीईआरटी के थ्रू जितना भी सिलेबस मेंटेन किया गया है हाई स्कूल में, उस सिलेबस के अंतर्गत हमें कितना पढ़ना है, उससे भी लेकर के हम आगे थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे, ताकि अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है तो त्रिकोणमिति से बाहर वो भी नहीं जाना चाहिए किसी भी सूरत में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट। वीडियो के लगातार अंतिम पड़ाव तक आप लोग बने रहिएगा तो आप लोग यहाँ से बहुत कुछ गेन करने वाले हैं, बहुत कुछ पाने वाले हैं, और कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट बहुत से बहुत बेहतर होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति में जो फंक्शन होते हैं वो कितने होते हैं। तो साहब त्रिकोणमिति के जो फंक्शन होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब वो 6 फंक्शन कौन कौन से होते हैं? 6 फंक्शन वो कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं? 6 फंक्शन होते हैं। चलिए, एक तो हो गया आपका साइन, ठीक है, नजर आ रहा है? जी हाँ। और दूसरा हो गया आपका कॉस, तीसरा हो गया आपका टेन, चौथा हो गया आपका कॉट, और पांचवा हो गया आपका सेक, और छठवा हो गया आपका कॉसेक। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इस 6 फंक्शन के अलावा, इस 6 फलनों के अलावा, इस 6 मान के अलावा त्रिकोणमिति में कुछ नहीं मिलने वाला। पूरी त्रिकोणमिति इसी पे डिपेंड है। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया और कॉसेक हो गया। ये कितने फंक्शन हो गए आपके पास में? 6 फंक्शन हो गए। अब हम देखेंगे सबसे पहले, ये चीज हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि अगर आप इसको साथ साथ में नोट करते हुए चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा ग्रो करने वाले हैं, बहुत अच्छा फंक्शन पे आप जाने वाले हैं, और कुछ ना कुछ बेहतरीन करेंगे और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, तो साइन, कॉस, टेन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रतिलोम संबंध की। ठीक है ना, प्रतिलोम संबंध होता है, प्रतिलोम संबंध या हम व्युत्क्रम संबंध कह सकते हैं। इनमें आपस में प्रतिलोम या व्युत्क्रम संबंध होता है। अगर हम किसी कोण की बात करते हैं, मान लीजिए कि वो कोण हमने क्या ले लिया? थीटा ले लिया। तो अगर हम इसकी बात करें तो फिर एक फंक्शन बनता है जो कि आपका आएगा साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। ठीक है ना, अब जरा समझिएगा, हम इसको शॉर्टली आपको समझाते हैं। साइन थीटा बराबर क्या है? 1/cosec थीटा, ये आपको याद रखना है। अगर साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा है तो आप बताइए, आप देखिए हम आपको पक्षांतर करना तो नहीं बताएंगे ना, ये आपको आना चाहिए।
तो कॉसेक थीटा बराबर अगर हम यहाँ पे पक्षांतर कर देंगे और साइन थीटा अगर हम यहाँ पे इंटरचेंज कर देंगे तो कॉसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1/साइन थीटा। यानी इस तरीके से हम आपको एक पूरा करके बता रहे हैं। कॉसेक थीटा बराबर अगर हम देखें तो कितना आएगा साहब, 1/साइन थीटा आ जाएगा। तो एक फंक्शन से दो फंक्शन बने ना, कि साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। और अगर हम इन्हीं को इसके फिर पास में ले जाएं तो यह जाएगा आपका साइन थीटा और यह जाएगा आपका क्या, कॉसेक थीटा। तो बराबर में क्या बचेगा, 1। मतलब कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, यानी साइन और कॉसेक में इनवर्स रिलेशन होता है, प्रतिलोम संबंध होता है। और जब प्रतिलोम संबंध होता है तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1। या हम साइन थीटा बराबर देखें तो 1/कॉसेक थीटा रखना है, या हम कॉसेक थीटा बराबर देखें तो 1/साइन थीटा रखना है, या इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई देखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 1 निकल करके आएगी। इसी तरीके से अगले दो जो फंक्शन होते हैं उनमें भी यही संबंध होता है। और वो संबंध जैसे अगर हमने कह दिया कि इसका ये नंबर 1 फंक्शन ले लें, तो फिर नंबर 2 में अगर हम देख लें तो इस तरीके से आता है आपका क्या, अगर हम बात करें किसकी, सेक थीटा की, किसकी बात करें अगर हम, सेक थीटा की, तो देखिए साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा, 1/कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। अगर हम कॉस की बात कर लेते हैं तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1/सेक थीटा होता है। कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/सेक थीटा हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर हम सेक थीटा की बात करेंगे तो सेक थीटा यहाँ पर जाएगा और कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। और इन दोनों का मल्टीप्लाई देखेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक इसी तरीके से आपका तीसरा होता है। तीसरा क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर आपका कितना होता है, 1/कॉट थीटा। बात समझ आ रही ना। टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/कॉट थीटा। या फिर कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/टेन थीटा। या फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी ना। चौथे नंबर पर देख लेते हैं। तो ये भी एक फंक्शन निकल के आता है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या जाएगा आपका, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे क्या जाएगा, कॉस थीटा। ठीक इसी तरीके से टेन थीटा का व्युत्क्रम कौन होता है, कॉट थीटा। तो अगर हम कॉट थीटा की बात करेंगे, तो कॉट थीटा बराबर कितना आ जाएगा, कॉट थीटा बराबर आपका आ जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये फंक्शन आपको समझ में आ जाएंगे। कौन कौन सा, कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा, या इन दोनों का मल्टीप्लाई 1। फिर टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और टेन का व्युत्क्रम कौन होता है, कॉट थीटा होता है। तो अगर आप टेन को भर याद रख लोगे और ये याद रख लोगे कि टेन का व्युत्क्रम कॉट थीटा होता है, तो हम इसको पलटा देंगे तो यह जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये तो हो गया आपका इनवर्स रिलेशन, कि जब आप सवाल को सॉल्व कर रहे होंगे तब आपको इनकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है ना। तो ये आपके इतने फंक्शन हो गए। अब हम बात करते हैं इसी के आगे थोड़ा सा और चलते हैं। तो फिर हम बात करते हैं कि हम किसी भी त्रिकोणमितीय फलन के मानों को किस तरीके से व्यक्त करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे आपको एक चीज बताते हैं। एक आपने पाइथागोरस प्रमेय तो पढ़ी होगी। पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज में लगती है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है समकोण त्रिभुज में। ये तो सभी लोग जानते हैं ना। पाइथागोरस प्रमेय कहाँ काम करती है, पाइथागोरस प्रमेय काम करती है समकोण त्रिभुज में। तो समकोण त्रिभुज में कौन कौन सी चीजें होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। समकोण त्रिभुज में 3 भुजाओं में एक होता है आपका कर्ण जो कभी भी नहीं बदलता, एक होता है आपका लंब और एक होता है आपका आधार। तो कर्ण, लंब और आधार, इन तीनों में हमें साइन कॉस टेन को लेकर के संबंध बनाना है। तो देखिए हम कैसे संबंध बनाते हैं। सबसे पहले आप ये काम कर लेते हैं। अगर आप सबसे पहले एक काम करें, यहाँ पर आप एक चीज लिख लें। ये क्या लिख लें, एल लिख लें, के ए लिख लें। ठीक है। चलिए हम आपको बता देते हैं, याद करने के लिए हम आपको बता देते हैं कि इस तरीके से हम कैसे याद करेंगे। कितनी राशियां थी हमारे पास में, 6 राशियां थी। कितनी राशियां थी, 6 राशियां थी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं साइन, यहाँ हम लिख लेते हैं कॉस, और यहाँ हम लिख लेते हैं टेन। यहाँ पर हमने साइन का व्युत्क्रम कौन हुआ करता था, कॉसेक। तो यहाँ हमने लिख लिया कॉसेक, और यहाँ हमने लिख लिया सेक, और यहाँ हमने लिख लिया कॉट। ठीक है। अब जरा समझते हैं। देखिए ये हो गया आपका एक समकोण त्रिभुज। ठीक है ना। ये एक आपका क्या हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। जो बी आपका क्या है, 90 अंश से। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई थीटा कोण है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई क्या है, थीटा कोण है। तो आप एक बात ध्यान रखेंगे कि जिस कोण की हम बात करते हैं या त्रिकोणमितीय फलन में जिस कोण की बात हो रही होगी, न्यून कोण की बात, ये भी याद रखेंगे। समकोण की बात तो नहीं करेंगे हम, न्यून कोण की बात। न्यून कोण तो आपका सी भी होगा और न्यून कोण आपका ए भी होगा। तो हमें ये देखना होगा त्रिकोणमितीय फंक्शन में कि हम किस न्यून कोण की बात कर रहे हैं। हम ए वाले न्यून कोण की बात तो नहीं कर रहे, हम सी वाले न्यून कोण की बात तो नहीं कर रहे। तो किस कोण की हम बात कर रहे हैं, उसके संदर्भ में न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाएगी। उसके संदर्भ में न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाएगी। यानी अगर हम सी कोण की बात कर रहे हैं जिसे हमने थीटा मान रखा है, तो अगर हम इस कोण के संबंध में बात करेंगे तो फिर ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका लंब कहलाएगा। और दूसरी भुजा आधार कहलाएगी, क्योंकि हमने आपको बताया है कि कर्ण को कभी बदलना ही नहीं है।
कर्ण को कभी भी नहीं बदलना है। ठीक है साहब, अब जरा देख लेते हैं। तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। तो इस लंब आधार कर्ण को लेकर के इन त्रिकोणमिति के जो ये 6 फलन हैं, इनमें किस तरीके का संबंध होता है ये हमने बताया है ना। लाल बटे कक्का, कक्का जी को याद रख लो। कक्का जी कैसे हैं? कक्का जी लाल हैं। कैसे हैं कक्का जी? लाल। गुस्से में है ना, तो गुस्से में बात समझा करो कि लाल हो गए कक्का जी। जब लाल हो गए कक्का जी तो फिर इनको समझ लेते हैं, मतलब थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। ठंडा कैसे करेंगे अपन, देखते हैं। साइन थीटा, एल से आप मान लीजिए लंब हो गया, के से मान लीजिए कर्ण हो गया, और ए से मान लीजिए आप आधार हो गया। तो फिर इस तरीके से अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा बराबर क्या कहलाएगा? लंब बटे कर्ण। यानी साइन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं? लंब बटे क्या लिखेंगे? कर्ण लिखेंगे। और इसके संदर्भ में अगर हम देखेंगे तो लंब क्या है आपका? ए बी है। अब ए बी की वैल्यू आपकी जो कुछ भी होगी वो आप रख देंगे। कर्ण क्या है आपका? ए सी है। तो यहाँ से इस तरीके से निकल के जाएगा। अब आप यहाँ बात जरा समझे, साइन थीटा का व्युत्क्रम कौन था? कौशिक थीटा था। और यहाँ पे भी हमने क्या लिखा है? कौशिक थीटा। तो कौशिक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। तो ठीक इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो कौशिक थीटा बराबर क्या आ जाएगा? कौशिक थीटा बराबर आ जाएगा आपका कर्ण बटे में क्या आ जाएगा? लंब। तो कर्ण तो आपका ए सी है, ये बदलना ही नहीं है, और लंब इसके संदर्भ में देख रहे हैं तो ए भी आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया? ए भी आ गया। बात समझ आ रही है ना? इस तरीके से साइन का निकल आया, कॉस का निकल आया। उम्मीद है आप देखिए हम आगे समझाने वाले नहीं है। क्या? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण हो जाएगा। और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार हो जाएगा। ठीक इस तरीके से सेक थीटा देखेंगे तो कॉस का व्युत्क्रम था ना सेक थीटा, तो उल्टा हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा। तो इस तरीके से समकोण त्रिभुज की अगर हम बात करें तो समकोण त्रिभुज के संदर्भ में त्रिकोणमिति के जो फंक्शन होते हैं वो किस तरीके से संबंध रखते हैं, तो आपको याद रखना पड़ेगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉट थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो यह आपका क्या मिला? ये आपको समकोण त्रिभुज के संदर्भ में एक वैल्यू मिली। अब हम इसी से एक बात और चर्चा कर लेते हैं। वो क्या चर्चा कर लेते हैं कि एक पाइथागोरस प्रमेय होती है ना, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, और देखिए अभी हम इसका प्रयोग करके आपको बता रहे हैं कि एग्जांपल के थ्रू कि इनका हम प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है, आगे चल के हम इनका भी प्रयोग बताएंगे। तो एग्जाम्पल में हमने लिया, उसने कहा कि एक त्रिभुज एबीसी है और उस त्रिभुज एबीसी में कोण क्या है? कोण बी समकोण है। उसने ऐसा बोला है, क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण है, तथा उसने कहा है कि ए बी बराबर कितना है? ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है। ए बी बराबर कितना है? ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर है। और बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर है। बी सी बराबर कितना है? 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि साइन ए का मान ज्ञात कीजिए, या फिर टेन सी का मान ज्ञात कीजिए, या फिर किसी और के मान हम बात कर लें, सेक ए का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। अगर उसने ऐसा कुछ कहा है तो सबसे पहले हमको क्या कह रहा है? वो त्रिभुज एबीसी में बी कोण समकोण है। तो पहले तो त्रिभुज एबीसी की हम बात कर रहे हैं ना, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। जब आप नोट कर लेंगे और फिर जब आप अभ्यास को लगाने की शुरुआत करेंगे या आप अभ्यास लगाएंगे तो आपको सारी की सारी चीजें बनने लगेंगी। तो यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज हमने कुछ इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज बना लिया। ठीक है साहब, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। इसको हमने मान लिया क्या? ए, इसको मान लिया हमने क्या? बी, इसको मान लिया। एक काम करते हैं, थोड़ा सा ये रफ कर लेते हैं और इसको ठीक से बना लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ठीक है, ये आपका ए, ये बी और ये सी। आप देखिए उसने क्या कहा है? बी कोण समकोण है। उसने क्या कहा है? बी कोण समकोण है। तो बी कोण क्या हो गया? समकोण हो गया, जो कि 90 अंश कहलाएगा। ठीक है, तो इसके सामने की भुजा कर्ण हो गई। अब ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि आप यहाँ पर ए मानो या यहाँ पर आप सी मानो। यहाँ पर आप ए मान सकते हो, यहाँ पर आप सी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, कहीं पे भी आप मान सकते हो। मान लिया हमने। अब अगर हम किसी के संदर्भ में ये कहें कि ए बी बराबर कितना है, तो ए बी बराबर 5 है। चलिए ठीक है, ए बी बराबर 5 हो गया। बी सी बराबर कितना है? बी सी बराबर 12 हो गया। तो अब हमें पहले तो चाहिए है ए सी, क्योंकि जो संबंध होता है वो लंब कर्ण आधार कुछ भी आ सकता है। तो जब कुछ भी आ सकता है तो सबसे पहले तो हमें तीनों भुजाएं चाहिए। जब हम सबसे पहले तीनों भुजाएं चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम सबसे पहले लगाएंगे त्रिभुज ए बी सी में कौन सी प्रमेय लगाते हैं? जी हाँ, बताइए। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, कौन सी प्रमेय लगाना है हमको? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? कर्ण का वर्ग है ना, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में किसका वर्ग? आधार का वर्ग। अब आपको कर्ण लंब आधार में 3 में से 2 चीजें दी गई होंगी और तीसरी चीज आपको निकालना होगी। तो कर्ण का मान तो आपको दिया नहीं है, तो ये आपका AC का वर्ग हो गया। लंब का मान आपके पास में 5 है, तो ये 5 का वर्ग हो गया।
और आधार का मान आपके पास में 12 है, तो ये 12 का वर्ग हो गया। तो 5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 25, 12 का वर्ग आएगा 144, पर मिला के हो जाएगा 169। जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 13। कितना आ गया ये आ गया आपका 13, ठीक है ना। ये हमने निकाला है, इसलिए हमने इसको सर्किल कर दिया ताकि आपको ये पता रहे कि हाँ हमने 13 निकाला है। अब देखिए, अब हम आपको क्या समझाना है, अब हम आपको ये समझाना है कि वो कह रहा है कि साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, साइन ए का मान अगर हमें ज्ञात करना है तो साइन ए, सबसे पहले आप ये संदर्भ देखें कि साइन बराबर लंब कर्ण में ये कौन सा संबंध होता है, तो लंब बटे कर्ण का संबंध होता है। आप इसको ऐसे लिख ले, लंब बटे कर्ण का संबंध हो गया, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण का संबंध हो गया। अब हमें ये देखना है कि साइन बराबर तो निपटा लिया कि लंब बटे कर्ण होता है, लेकिन अब हमें ये देखना है कि किसकी बात कर रहा है, कौन से कोण की बात कर रहा है, ए कोण की बात कर रहा है। कौन से कोण की बात कर रहा है, ए कोण की बात कर रहा है। अब हमें ये देखना है कि ए कोण के सामने की जो भुजा होगी उसका नाम होगा लंब। ए कोण के सामने की जो भुजा होगी उसका नाम होगा लंब। तो ए के सामने की भुजा कौन सी है, बीसी, तो बीसी कहलाएगी लंब। और अगर यहाँ पे कहीं आधार की जरूरत पड़ती ए के संदर्भ में तो आधार कहलाती है आपकी ए बी। तो लंब बटे कर्ण, और कर्ण का मान क्या है आपका, कर्ण का मान है आपका ए सी। तो बीसी का मान आपके पास में कितना था 12 था, और एसी का मान आपके पास में कितना था 13 था। यहाँ पे बात क्या हो गई, खत्म हो गई। अगर हम बात करते हैं टेन सी की, तो हमें टेन सी निकालना था। तो अगर हमें टेन सी निकालना है तो सबसे पहले हम इस बात की बात करेंगे कि टेन बराबर होता क्या है, तो लंब बटे आधार होता है। तो जब लंब बटे आधार होता है तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। अब हमें ये देखना है कि लंब, तो लंब यहाँ पर किसके संदर्भ में देखना है, ये देखें सबसे पहले सी कोण की हमें बात करना है। किस कोण की हमें बात करना है, सी कोण की। तो सी के संदर्भ में सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब कहलाएगी। सी के सामने की भुजा लंब कहलाएगी, कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। तो लंब आपके पास में क्या है, लंब है आपके पास में ए बी, और आधार आपके पास में क्या है, आधार आपके पास में है बी सी। तो ए बी बराबर आपके पास में कितना हो गया 5, और बी सी बराबर आपके पास में कितना हो गया 12। तो 5/12 आपका आ गया। देखिए ए के संदर्भ में लंब था बी सी, और सी के संदर्भ में लंब था ए बी। तो लंब जो होता है तो तीसरी भुजा आपकी आधार हो जाती है, क्योंकि कर्ण तो आपको बदलना ही नहीं है। बात समझ आ रही है ना। तो इस तरीके से हम ये निकाल लेते हैं। आप इसको पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। पहले वीडियो को पॉज कर लें, फिर इस सवाल को नोट कर लें। इस सवाल की सहायता से आप आगे भी सवाल लगा सकते हैं, ठीक है। फिर हम इसके बाद में आगे समझाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये तो आपका एक एग्जाम्पल था, इसके थ्रू अभी हम आपकी एक्सरसाइज भी जब कंप्लीट करवाएंगे तो वो भी आप वीडियो देखते रहेंगे तो आपका सारा का सारा कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अभी तो हमने ये इनवर्स वाला समझाया आपको, और इनवर्स वाले के बाद में हमने समकोण में किस तरीके से, समकोण त्रिभुज को लेकर के किस तरीके से संबंध होता है वो हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो अब एक बात आ जाती है कोणों के संदर्भ में। किसके संदर्भ में, कोणों के संदर्भ में त्रिकोणमिति जो फलन होते हैं वो किस तरीके से बदलते हैं, किस तरीके से इंटरचेंज होते हैं, चलिए हमको ये देखना है, ठीक है। चलिए अभी इसको लिखा रहने देते हैं, या फिर एक काम करिएगा, आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। जब आप नोट कर लेंगे तो फिर इसका मामला यहाँ पर क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसको अपन अलग कर देते हैं, और आप जो है पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिएगा। नोट कर लेंगे तो आपको खुद में कहीं ना कहीं एक इम्प्रूवमेंट नजर आएगा, है ना। चलिए 2020 का खेल खेलना है भाई, 2020 का खेल खेलना है, और जब 2020 का खेल खेलेंगे तो कहीं ना कहीं सक्सेस भी पाना है ना। देखते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, चलिए ये देखिए, ये होता है चतुर्थांश। इसे क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। इसका नाम क्या होता है, चतुर्थांश, ठीक है। अब बड़े आराम से समझिएगा। एक बार अगर ये कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो एक बार ये कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो वो आपका 10 में भी बात आएगा, आपका 11 में भी काम आएगा, आपका 10 में भी काम आना है, 11 में भी काम आना है, और 12 में भी काम आना है, और आगे जब भी कभी जरूरत पड़ेगी तब भी आपको काम आएगा। तो जरूर समझते हैं कि कैसे समझेंगे, ठीक है। देखिए पहले ये तो हो गया, इसका नाम हो गया आपका चतुर्थांश। चतुर्थांश में ये आपका वैसे अगर देखा जाए तो ये आपका x, ये x डैश होता है, और ये आपका y और ये y डैश होता है ना। इससे आपको कोई अभी फिलहाल मतलब नहीं है। मतलब आपको इससे है कि ये है आपका प्रथम चतुर्थांश, और इसका नाम है आपका द्वितीय चतुर्थांश, इसका नाम है आपका तृतीय चतुर्थांश, यानी ये जो भाग बना रहे हैं हम, और इसका नाम है चतुर्थ चतुर्थांश। तो ये तो आपका ही हो गया। अब जरा समझते हैं कि इसमें करना क्या है। तो देखिए अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक अभी कोण बनाए थे ना समकोण में, तो कितना चलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक चलेगा, ये 0 से 90 अंश तक की वैल्यू दिखाएगा। यानी प्रथम चतुर्थांश कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू को दर्शा रहा है, प्रथम चतुर्थांश दर्शा रहा है आपको 0 से 90 तक की वैल्यू। फिर दूसरा चतुर्थांश कहाँ से कहाँ तक दर्शाएगा, 90 से 180 अंश तक की वैल्यू दर्शाएगा। और तीसरा आपको दर्शाएगा 180 से 270 तक की वैल्यू दर्शाएगा, ठीक है।
और फिर अगर हम बात करें तो चौथा कहां से कहां तक दर्शाएगा, 270 से 360 तक की वैल्यू को दर्शाएगा। ठीक, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा एक बात समझते हैं। देखिए पूरा चक्र 360 होता है ना, तो इस तरीके से देख लीजिए, 0 से 90 चले, 90 से 180 चले, 180 से 270, 270 से 360 पे, तो ये आपकी पूरी वैल्यू हो गई आपकी कुल मिला के 360 की वैल्यू। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, अगर 360 से ज्यादा फिर चले जाएंगे तो फिर पहले चतुर्थांश में चले जाएंगे। जैसे अगर हम 360 की बात न करके हम 400 की बात कर लें, तो फिर 400 आपका क्या कहलाएगा, 360 तक तो यहाँ पे क्रैक हो जाएगा और इसके बाद में फिर प्रथम चतुर्थांश में कहलाएगा। तो अगर 360 प्लस लग जाता है, 360 प्लस लग जाता है तो आपका प्रथम चतुर्थांश में चला जाएगा। अब आपको समझना क्या है यहाँ पर, देखिए 6 राशियां पढ़ी थी ना, तो 6 राशियों में आपको क्या समझना है, यहाँ आपको समझना है ऑल पॉजिटिव। यहाँ आपको क्या समझना है, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब जो 6 की 6 राशियां हैं वो सब आपकी क्या कहलाएंगी, अगर प्रथम चतुर्थांश के अंतर्गत आती हैं, प्रथम चतुर्थांश के अंतर्गत आती है तो वो सारी की सारी कैसे हो जाएंगी, धनात्मक हो जाएंगे। फिर दूसरे में अगर हम बात करते हैं तो साइन और कौशिक की बात कर लेते हैं। साइन और कौशिक ये दो जो राशियां होंगी ये धनात्मक होंगी, और अगर कोई सी राशि आ जाती है तो वो ऋणात्मक हो जाएगी। ऑल पॉजिटिव हो गया, ये साइन का हो गया। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं हम टेन की और कॉट की। तो अगर टेन और कॉट, अगर तृतीय चतुर्थांश की अगर हम बात करें तो टेन और कॉट अगर आ जाए, तो टेन और कॉट अगर आ जाता है तब तो फिर ये धनात्मक होगा, बाकी और जो 4 राशियां होंगी वो ऋणात्मक हो जाएंगी। अगर हम चौथे में बात करें तो कॉस और हम सेक की बात कर लेते हैं, तो कॉस और सेक क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, बाकी सब की सब क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक। तो ऐसे याद रखें, आर पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, यानी इन 4 राशियों को धनात्मक रहना है, बाकी के अतिरिक्त ऋणात्मक रहता है। अभी हम आपको बताते हैं कि किस तरीके का धनात्मक, किस तरीके का ऋणात्मक, कौन किस तरीके से बदलता है, कौन किस तरीके से नहीं बदलता है। बहुत गौर से समझेंगे और इसको पॉज करके आप नोट करना चाहें तो नोट कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके आगे काम आएगा। चलिए समझते हैं, एक नई ट्रिक समझते हैं। वो क्या आपको समझना है, वो ये नई बात समझना है कि अगर त्रिकोणमिति कोणों के संबंध में अगर साइन बदलेगा तो कॉस में बदलेगा, अगर साइन बदलेगा तो कॉस में बदलेगा, और अगर कॉस बदलेगा तो साइन में बदलेगा, और अगर टेन बदलेगा, हम कह रहे हैं अगर बदलेगा, यदि बदलेगा, अगर बदलेगा तो साइन कॉस में बदलेगा, नहीं बदलेगा तो साइन साइन ही बना रहेगा। कैसे कैसे बना रहेगा ये भी हम आपको समझाएंगे, ठीक है। तो टेन की बात कर लिया तो टेन बराबर, टेन अगर बदलेगा तो कॉट में, और कॉट बदलेगा तो टेन में, और अगर सेक बदलेगा तो कौशिक में बदलेगा, और कौशिक बदलेगा तो सेक में बदलेगा। ये बात समझ आ गई। अब देखिए इसको एक डब्बे में पैक कर दीजिए ताकि ये भागने ना पाए। हाँ, नहीं तो कोई ठिकाना थोड़ी ना है काम ये भाग जाए, कोई ठिकाना थोड़ी ना है। चलिए एक काम ये हो गया, साइन कॉस का मामला खत्म हो गया। अब बदलना किसको है और नहीं बदलना किसको है, साहब आप पढ़ा तो रहे हैं कि ये बदलेगा वो बदलेगा, लेकिन किसको कैसे बदलेगा ये नहीं समझ आ रहा। तसल्ली रखो, सब समझ में आएगा, बड़े आराम से समझ में आएगा। चलिए पहला स्टार लेते हैं। पहला स्टार क्या लेते हैं, 180 और 360 की राशि जो है वो नहीं बदलना है, राशि नहीं बदलेंगी, समझिए बात को। अभी हम समझा। दूसरा स्टार लेते हैं, 90 और 270 की राशि बदल जाती हैं, क्या हो जाती हैं, बदल जाती हैं। अब अभी हम बता रहे हैं कैसे बदल जाती हैं। भाई एक बस 2 चीजें याद रख लेंगे ना केवल, कि 180 और 360 की राशि नहीं बदलती, और 90 और 270 की राशि क्या होती हैं, बदल जाती हैं। अब कैसे बदलेंगी और कब क्या होगा, चलिए इसके एग्जाम्पल फटाफट ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाएंगे, चलिए आ जाएंगे कुछ एग्जाम्पल, तो यहाँ चलिए यहाँ से ले लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। देखें कैसे बदलेंगे और कैसे तरीके से नहीं बदलेंगे ये हम चला है, ठीक। सबसे पहले हमने ये लिख लिया कि साइन 90 प्लस थीटा। अब थीटा के स्थान पे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, थीटा के स्थान पे 10 भी हो सकता है, थीटा के स्थान पे 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है थीटा के स्थान पे, ठीक है। तो यहाँ पर साइन 90 पे थीटा। अब हमें राशि कैसे पकड़ना है जरा समझिए बात को। हमने क्या कहा, 90 प्लस थीटा, ये इतना लंबा हमें नहीं लिखना है, हमें एक शब्द में लिखना है, तो अभी बताते हैं आपको। 90 270 की लाइन पढ़ रहे थे ना, 90 270 की राशि बदल जाती है। ये कौन सी राशि है, 90 की राशि है। ये कौन सी राशि, ये क्या लिखा हुआ है, 90 लिखा हुआ है। अगर 90 लिखा हुआ तो इसका अर्थ ये हुआ कि 90 की राशि है तो बदलना है, तो ये कौन है, ये है साइन। साइन किस में बदलता है, कॉस में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या लिख लें, कॉस लिख लिया। और जो यहाँ पर आपका कोण है, कहाँ पर कोण है, जो लास्ट में कोण है, इससे आपको ध्यान नहीं लेना है, ये जो कोण है ये आप कोण लिख लीजिए। यहाँ तक तो समझ आ गई होगी।
अब देखिए 90 में प्लस लगा है कि माइनस लगा है। अगर ये प्लस लगा है तो इसका अर्थ ये हुआ कि 90 से कहीं ना कहीं तो ज्यादा। भाई अगर थीटा बराबर 1 अंश भी हुआ तो ये 91 अंश हो गया ना। अगर प्लस लगा है तो प्लस का मतलब ये है कि 90 से ज्यादा है, और माइनस लगा है तो इसका मतलब है 90 से कम राशि है। मान लीजिए 180 प्लस लगा है तो इसका मतलब ये है कि ये 180 से ज्यादा राशि है, और अगर 180 में माइनस लगा है थीटा तो इसका मतलब ये है कि ये राशि जो है वो 180 से डेफिनेटली कम राशि है। तो ये तो बात समझ आ गया होगा कि प्लस माइनस हम पहचान जाएंगे कि कौन सी राशि ज्यादा है और कौन सी राशि कम है। तो अब 90 से ज्यादा है, जब 90 से ज्यादा जाएंगे तो 90 से ज्यादा कौन भगा देगा? ये पहला वाला चतुर्थांश तो अपने से रहेगा, जाओ भैया यहाँ से भग जाओ। क्यों भग जाओ? क्योंकि हमें नहीं लेना, हमें तो 90 से ज्यादा वाला बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो दूसरे वाले पे पहुंच के दूसरे वाले कह रहा हाँ भैया हमको पसंद है 90 से 180 तक की कहानी। ठीक है, तो ये प्लस 90 प्लस का मतलब है कि दूसरे में पहुंचा। दूसरे में इसका नाम था साइन का और कॉस का नाम था, और यहाँ पर क्या आया इसको अपन को देखना ही नहीं है। अपन को तो इसको देखना है कि ये क्या था, ये साइन था, और यहाँ पे साइन था। जी हाँ, साइन अपने ही घर में है। जब साइन अपने घर में है तो ये बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा, और जो अपने घर में नहीं होता है वो नेगेटिव होता है। जैसे कि अगर हम बात कर लेते कॉस 90 प्लस थीटा। देखिए साहब, सबसे पहले ये समझिए कि 90 की राशि है, 90 की राशि है तो 90 की राशि क्या होना है? बदल जाना है। जब बदल जाना है तो कॉस को किस में बदलना है? साइन में बदलना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या लिख लें? साइन लिख लें, और यहाँ पे क्या लिख लिया हमने? थीटा लिख लिया। ये बात तो समझ आ गई होगी। इसके बाद 90 से ज्यादा दूसरे चतुर्थांश में जाएगा। दूसरा चतुर्थांश में ये कहता है कि भैया हमारे यहाँ कौन रहता है? साइन और कॉसिक रहते हैं, और इनका नाम क्या है? कॉस है। तो कॉस तो हमारे यहाँ रहते नहीं है। जब कॉस हमारे यहाँ नहीं रहते हैं तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे? नेगेटिव। जो रहता है वो पॉजिटिव, और जो नहीं रहता है वो नेगेटिव। इतनी सी बात तो याद रखोगे ना। जो अपने घर में रहता है वो पॉजिटिव है, जो अपने घर में नहीं रहता है वो नेगेटिव है। मतलब साइन रहता था दूसरे वाले घर में तो साइन का जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव होगा, और कॉस दूसरे वाले घर में नहीं रहता था तो इसका जो वैल्यू आएगा वो नेगेटिव आएगा। ये बात समझ आ गई होगी। जैसे 90, अगर हम 180 की बात करें, जैसे अगर हम बात करें tan 180 माइनस थीटा। चलिए थीटा के स्थान में मान लीजिए हम tan 30 ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है ना। इस थीटा के स्थान पे कुछ भी आ सकता है, ए भी आ सकता है। अगर आप ए लेना चाहें, बी लेना चाहें, सी लेना चाहें, जो कुछ भी होगा, फिर सवाल के संदर्भ में अलग अलग चीजें होंगी। तो अगर हम tan 180 की बात करते हैं तो पहले हम क्या बात करेंगे? पहले हम ये बात करेंगे कि ये कौन है? ये 180 है। हाँ भैया 180 है, बड़ा डेंजर है। 180 तो बड़ा अकल खड़ू है। क्यों है? क्योंकि ये कह रहा है 180 और 360 की राशि नहीं बदलेगी। मतलब 180 और 360 दिमाग के थोड़े ऐसे ही होते हैं, कर रहे टाइप के। ओ बस एटीट्यूड घुसा हुआ होता है उनके में। किनमें? 180 और 360 में। नहीं मैं नहीं बदलूंगा भाई साहब, मैं नहीं बदलूंगा बिल्कुल भी। नहीं बदलोगे? ठीक है भैया, नहीं बदलो दद्दा, हमारे भाई जैसे ही है वैसे ही रहा। तो कोई बात नहीं। तो क्या करेंगे? 180 माइनस ए। जब 180 माइनस ए 180 की राशि तो बदलना नहीं है। जब 180 की राशि नहीं बदलना है तो चलो भैया, नहीं मानता tan तो tan को tan ही रहने दो, tan ए हो गया। tan को tan रहने दो, समझ लो। भाषा में मत जाना, आप तो पढ़ाई पे देख लो कि मामला है क्या। आपको जो कुछ मिल रहा है वो बढ़िया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। तो tan 180 की राशि बदली नहीं। जब 180 की राशि नहीं बदली तो tan का tan रख दिया अपन ने। अपन भी गुस्से में, ठीक है, tan का tan रख दिया। अब 180 माइनस, जब 180 माइनस तो 180 से कम, समझो। 180 माइनस तो माइनस का मतलब 180 से कम। अब जब 180 से कम तो 90 से 180 के बीच में किस घर में जाना था? दूसरे के घर में जाना था, मतलब दूसरे चतुर्थांश में जाना था। ये 90 से 180 को एक्सेप्ट करता है। तो इसने एक्सेप्ट कर लिया, इसने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन यहाँ पे साइन और कॉसिक था और tan साहब थे नहीं। तो जब नहीं थे अपने घर में तो क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। क्या लग जाएगा? इसमें माइनस लग जाएगा। और अगर मान लीजिए इस तरीके से होता कि tan हम 180 प्लस ए करते तो इसका अर्थ ये होता है 180 की राशि तो बदलना नहीं है। जब नहीं बदलना है तो tan का tan ए रहेगा। 180 से ज्यादा दूसरे से भी पार कर गया और तीसरे में पहुंच गया, क्योंकि तीसरा 180 से 270 को एक्सेप्ट करता था। तो यहाँ पे tan है, हाँ जी बिल्कुल tan है। इसका मतलब है कि ये प्लस ही रहेगा। इस तरीके से जैसे 180 था वैसे 360 की कहानी बदलेगी, जैसे 90 की कहानी बदली वैसे 270 की कहानी बदलेगी। तो इस तरीके से उम्मीद ये है कि त्रिकोणमिति फंक्शन आपको ये वाला समझ में आया होगा। एक बार वीडियो को आप पॉज करेंगे, कुछ इस तरीके से हम हट जाते हैं, तो जब ये आप इसको इस तरीके से पॉज कर लेंगे और पॉज करने के बाद में नोट कर लेंगे, नोट करने के बाद में वीडियो को आगे देखेंगे। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, बेहतरीन समझ में आई होगी। और जब आपको समझ में आई है तो वीडियो को और भी आगे तक देखते रहें, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। चलिए इस पे रेस कर लेते हैं फटाफट, ठीक है।
इसके बाद एक चीज हम आपको और बता देंगे और बस उसके बाद से खेल खत्म, यानी कि त्रिकोणमिति का खेल खत्म। बस इसके अलावा आपको कहीं कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। कुछ प्रैक्टिस सेट हम आपको करवाएंगे जो टफली सवाल होंगे, फास्टली, बस उन्हीं को केवल करवाए जाएंगे। बाकी तो आप लोग साल भर से बढ़िया टनाटन पढ़ रहे होंगे अच्छी तरीके से, तो तैयारी तो वैसी होगी। और उन लोगों के लिए खास तौर पे जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं या किसी वजह से नहीं आ जा पाते हैं, वो लोग अपना फटाफट तैयारी कर लें। चलिए देखते हैं। कुछ फार्मूले आपको याद रखना है बहुत बेसिकली। जैसे कि आपको एक फार्मूला याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अच्छा, हम आपको बता देते हैं कि इससे दो नए फार्मूले और आउट करके आ जाएंगे कि अगर हम देखें साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का पक्षांतर करेंगे तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यानी ये दूसरा फार्मूला तैयार हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हम बचा लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तीसरा फार्मूला हो गया। तो एक ही फार्मूले से आपके 3 फार्मूले कंप्लीट हो गए। ये पहला फार्मूला था। इसके बाद अगर हम दूसरे फार्मूले की बात करें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। एक फार्मूला अगर हम केवल टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहते हैं तो यह आ जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये दूसरा फार्मूला हो गया। और अगर हम टेन स्क्वायर थीटा का पक्षांतर कर लें तो ये तो आपका सेक स्क्वायर थीटा बचेगा ना, और टेन स्क्वायर थीटा जब इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, और बराबर में क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये आपके 3 फार्मूले फिर से कंप्लीट हो जाते हैं। और अगर हम एक तीसरे की बात कर लेते हैं तो ठीक इसी तरीके से होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए थीटा के स्थान पे कुछ भी हो सकता है, ए बी सी या एनीवे एक्स भी हो सकता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और अगर हम केवल कॉट स्क्वायर थीटा की बात करें तो ये आपका बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की बात करें तो ये बन जाएगा एक और फार्मूला। ठीक है, इस तरीके से आपको ये वाले फार्मूले याद रखना है। इससे कहीं बाहर ज्यादा आपको नहीं जाना है। हाँ, अगर बहुत हद तक जाना है तो थोड़ा सा एक और देख लेते हैं, वो आपका क्या है, cos 2 थीटा का। तो cos 2 थीटा के 3 फार्मूले होते हैं, आप याद रखेंगे। एक तो होता है आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये 2 थीटा का क्या हो जाता है, आधा आधा हो जाता है। ये हम आपको जब सवाल करवा रहे होंगे तो बता देंगे, क्योंकि इसमें कंडीशन क्या होती है, कभी cos साइन दोनों की जरूरत पड़ती है, कभी केवल cos की जरूरत पड़ती है और कभी केवल साइन की जरूरत पड़ती है। तो एक फार्मूला इसका होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसमें भी कोण आधा हो जाता है। और एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसमें भी कोण आधा हो जाता है। जब कभी केवल cos की जरूरत पड़ेगी तो ये लगाएंगे, साइन की जरूरत पड़ेगी तो ये लगाएंगे, cos साइन की जरूरत पड़ेगी तो ये लगाएंगे। और एक लास्ट जो है वो आपका साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का मतलब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की हम बात कर लेते हैं। तो ये केवल इसके बाहर आपका ट्रिग्नोमेट्री जो एनसीईआरटी के पर्पज से है, तो एनसीईआरटी के पर्पज से जितना भी सिलेबस है या ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी फंक्शन है वो इसके बाहर आपका कहीं पे भी नहीं जाने वाला टोटल। इसके अलावा हम कोई भी सूत्र नहीं बताएंगे आपको, और इसी से पूरी की पूरा एक्सरसाइज जितना भी होगा वो सब आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक कि आपने ये बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करना है, पढ़ना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। बढ़िया तैयारी है और भी बढ़िया मजेदार तैयारी करेंगे और अच्छे से 2020 फेल जरूर देखेंगे। मतलब यूपी बोर्ड 2020 धमाका जरूर करेंगे साहब। वीडियो देखेंगे, पढ़ेंगे और धमाका भी करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में, और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर से हाजिर